Hello friends, welcome to you in Beguling Biology classes. I am Ritu Nayak. So आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर का पार्ट 2। फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 2 ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू। इन चारों पार्ट्स को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हमारा है एपिथेलियल टिश्यू, फॉर्मिंग स्किन एंड interlining of parts like mouth, blood vessels, tubes of kidney and air sacs in lungs। मतलब कि जो हमारा माउथ है उसका कवरिंग है, जो ट्यूबल्स ऑफ किडनी हैं, एयर सैक्स हैं, लंग्स, उन सब का जो कवरिंग है, जो इनर पार्ट जो लिनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ के हम अब डिस्कस करते हैं पार्ट्स। ये 4 टाइप्स होते हैं। पहला हमारे पास है स्क्यूमस। स्क्यूमस आर अरेंज्ड एंड टू एंड, एग्जाम्पल टंग, स्किन एक्सेट्रा। मतलब कि जो स्क्यूमस टिश्यू होता है वो एंड टू एंड अरेंज्ड रहता है, एंड टू एंड। जैसे कि हम हमारे घर में टाइल्स का अरेंजमेंट जैसे देखते हैं हम, एंड टू एंड अरेंज्ड रहता है, उसी टाइप स्क्यूमस टिश्यू भी एंड टू एंड अरेंज्ड रहता है। और ये हमको देखने के लिए इस टाइप का टिश्यू कहाँ मिल जाएगा? टंग में मिल जाएगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फिगर है वो यहाँ पे। अब हम देखेंगे क्यूबॉइडल टिश्यू। ये क्यूब्ड शेप में रहता है। अब नाम से ही हमें पता चल गया क्यूबॉइडल टिश्यू है, मतलब क्यूब शेप में रहेगा। और ये इस टाइप के टिश्यू हमको कहाँ देखने मिलेंगे? किडनी में देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जैसे क्यूब शेप में है ये सब टिश्यूज़ वगैरह, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम एपिथेलियल टिश्यू का 3rd नंबर देखते हैं, वो है कॉल्यूमर। ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। पिलर लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो खंभे के आकार में रहता है ये। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में इसका हम लोग ये इस टाइप के टिश्यू हम लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आपके फोटोज में, ये है एपिथेलियल टिश्यू का कॉल्यूमर वाला, कॉल्यूमर टाइप का टिश्यू। अब हम इसी का 4th देखेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू का चौथा पार्ट है। इट्स कंसिस्ट ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू अरेंज्ड इन लेयर, एग्जाम्पल ओसोफेगस एक्सेट्रा। मतलब कि ये स्ट्रेटिफाइड जो स्क्यूमस रहता है वो लेयर्स में अरेंज रहता है, एक के बाद एक के बाद, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं एक के बाद एक के बाद एक, इस टाइप लेयर्स में अरेंज रहता है। और ये सब हैं स्क्यूमस टिश्यूज। हम यहाँ पे फिगर या डायग्राम्स पिक्स में देख सकते हैं कैसे ये लेयर्स टू लेयर्स, लेयर्स टू लेयर्स अरेंज्ड हैं। तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू हुआ कंप्लीट। अब हम देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू एनिमल टिश्यू के 2nd टाइप है। द सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड। ये जो कनेक्टिव सेल्स मतलब कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं उनके सेल्स जो रहते हैं वो वाइडली स्पेस्ड रहते हैं, जगह घेरते हैं। और द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड कनेक्शन टू डिफरेंट ऑर्गन। इसका बेसिक या मेन फंक्शन ये है कि ये सपोर्ट करता है, ये कनेक्ट करता है एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से। तो जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है उसके 4 टाइप्स रहते हैं। तो पहला है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू, दिस टिश्यू fills the space inside the organ and it is between the skin, muscles, around the blood vessels, nerves and in the bone marrow। ये जो टिश्यूज रहते हैं
वो इनसाइड ऑफ द ऑर्गन में पाए जाते हैं, जो मतलब कि जो बीच में जगह रहता है, मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, बोन मैरो, उन बीच में जो जगह रहता है उनको उन वहाँ पे घेरता है, वहाँ पे स्पेस जो रहता है उसको कवर करता है। तो ये है एरियोलर टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यू जो है, यहाँ पे हम लोग उसका इस टिश्यू के फोटोज देख सकते हैं हम। अब हम देखेंगे एडिपोस टिश्यू। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन अराउंड द हार्ट, ब्रेन एंड आईबॉल्स। ये स्किन्स के बिलो या स्किन्स के नीचे पाया जाता है। हार्ट के अराउंड, मतलब कि हार्ट के पूरे तरफ, चारों तरफ ये हमको ये एडिपोस टिश्यू देखने के लिए मिलता है। और हार्ट में नहीं, हार्ट के चारों तरफ हमको एडिपोस टिश्यू देखने के लिए मिलता है। हम लोग को ब्रेन में भी मिल जाएगा। प्लस जो बिलो द आई बॉल्स, जो हमारे आई बॉल्स हैं, उनके नीचे में हमको एडिपोस टिश्यू को देखने के लिए मिलेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एडिपोस टिश्यूज के फोटोज की वो कैसे दिखते हैं। अब हम तीसरा देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू का, वो है स्केलेटल टिश्यू। जो स्केलेटल टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: बोन, लिगामेंट, टेंडन्स एंड कार्टिलेज। बोन, इट इज द स्ट्रॉन्ग हार्ड स्केलेटन। ये बोन जो रहता है वो हार्ड रहता है, स्केलेटन रहता है, और एक ढांचा रहता है, फ्रेम रहता है, ऐसा बोल सकते हैं हम ह्यूमन बॉडी का या फिर अदर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स का। इट इज़ नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, जैसे कि हम देख सकते हैं बोन्स को हम नहीं मोड़ सकते। इट इज़ मेड ऑफ ओशिन प्रोटीन, ये ओशिन प्रोटीन से बना रहता है। और लिगामेंट, इट जॉइन बोन टू बोन, एक बोन से दूसरे बोन को यहाँ पे जोड़ता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। ये हमारा जैसे कि ये हैंड है, ये फिंगर्स हैं, ये सबको यहाँ पे जो जो ऐड किया है उस वो है लिगामेंट। मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी रहता है उसको अटैच कर, यहाँ पे जितने भी हमारे बोन्स के अटैच हुए रहते हैं वहाँ पे हमको लिगामेंट टिश्यू देखने के लिए मिल जाएगा। और हमारा है तीसरा टेंडन्स, इट जॉइंस मसल टू बोन। जो ये एक सेकंड में इरेज कर देती हूँ पहले। हाँ, ये जो हमारा जैसे बोन है, तो इसमें जो मसल्स अटैच हो रहे हैं उनको कौन ज्वाइन करता है? टेंडन्स ज्वाइन करता है। इट हैज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाया जाता है। तो हम यहाँ पे बोन टिश्यू का फोटोज देख सकते हैं। अब कार्टिलेज, कार्टिलेज इट इज सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, ये सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू रहता है कार्टिलेज, और इट इज मेड ऑफ कॉन्ड्रीन प्रोटीन्स। अब है हमारा चौथा कनेक्टिव टिश्यू का चौथा, फ्लूइड, हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्लड टेम्परेचर, यूजुअली कंडक्टिंग द गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स एक्सेट्रा। तो जो ये फ्लूइड रहता है, हम उसके बारे में अच्छे से उसके टाइप को हम रीड करेंगे तब हम जान जाएंगे। और इसके टाइप हैं ब्लड और लिम्फ। तो हम इन दोनों को देखते हैं, ब्लड और लिम्फ। मैंने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रखा है। ये डिफरेंस बिटवीन जो है ये हमको ब्लड और लिम्फ दोनों के बारे में अच्छे से हमको इन्फॉर्मेशन देगा, प्लस हमको कंपैरिजन भी पता चल जाता है। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप एक चार्ट बनाइए और उसी के एक साइड ब्लड लिखिए, एक साइड लिम्फ लिखिए, मतलब जिसका भी आपको डिफरेंस करना है उसको एक दोनों साइड पे कंपैरिजन भी हमको मिल जाता है, प्लस हमको उसके बारे में नॉलेज भी मिल जाता है। तो हम देखते हैं ब्लड। तो ब्लड इट इज़ कलर्ड वस्कुलर टिश्यू, ये कलर्ड वस्कुलर टिश्यू रहता है, और इट हैज़ अ रेड ब्लड कॉर्पुलेंस, इट hemoglobin is present, it contains excess amount of O2, it has a less protein and it has contain less amount of CO2। जो ब्लड रहता है
उसके हमने 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए। आप इसको केयरफुली पढ़िए, आपको पता अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब हम उसका जस्ट ऑपोजिट है लिम्फ, इट इज कलरलेस, रेड ब्लड कॉर्पल्स आर एब्सेंट, हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट, इट हैज लेस अमाउंट ऑफ O2, इट हैज मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड इट हैज मोर अमाउंट ऑफ CO2। हम देख सकते हैं जस्ट ऑपोजिट है, हमको इसका डिफरेंस भी पता चल गया, प्लस इसके हमको कैरेक्टर्स भी दोनों के पता चल गए। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू है वो थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है। इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। सो हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स। तो पहले स्ट्रेट, दिस मसल्स आर अटैच टू द स्केलेटन बाय द टेंडन्स। ये मसल्स अटैच होते हैं स्केलेटन से, किसके हेल्प से? टेंडन्स के हेल्प से। हमने आगे पढ़ा, पीछे पढ़ा था कि जो टेंडन्स हैं वो मसल्स को अटैच करता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो स्केलेटन से अटैच रहते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे स्मूथ मसल्स। दिस मसल्स आर इनवॉलेंट्री एंड स्पेंडल सेल्स। ये जो मसल्स रहते हैं इनवॉलेंट्री रहते हैं। इनवॉलेंट्री वर्ड का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो, और ये स्पेंडल शेप रहता है। स्पेंडल शेप्स कुछ इस टाइप का रहता है। और तीसरा हमारा कार्टिलेज मसल। दिस मसल्स आर इनवॉलेंट्री ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट। ये भी इनवॉलेंट्री रहते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। और इसका जो ये रहता है ये वॉल ऑफ हार्ट में पाया जाता है। जो हार्ट का वॉल रहता है वो कार्डियल मसल से बना रहता है। जब आप हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कार्डियल मसल जब वर्ड आएगा तो आप समझ जाइए कि कार्डियल जो मसल्स रहता है उससे हार्ट का वॉल बना रहता है। अब हमारा मस्कुलर टिश्यू के तीनों टाइप एक्सप्लेन हो गए। अब हम देखेंगे नर्वस टिश्यू। ये नर्वस टिश्यू जो है एनिमल टिश्यू का फोर्थ टाइप है। तो जो नर्व्स टिश्यू रहते हैं, द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स ऑल द सेल्स कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल से बना रहता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो ये सेल्स जो रहते हैं नर्व सेल्स, ये सिंगल सेल्स ऐसे दिखते हैं हम लोग को। ये है टेंडन्स, ये है सेल बॉडी, और जो सेंटर में है वो न्यूक्लियस, ये एक्सॉन, ये माइस। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं सेल बॉडी, वो जो न्यूक्लियस के आसपास जो प्लेस है वो सेल बॉडी है, और जो सेंटर में है ब्लू कलर का वो न्यूक्लियस है, और जो इसके ब्रांचेस निकले हैं यहाँ वो सब क्या है? डेंड्रिट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये जो है ये सेल्स, ये ह्यूमन ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियंस नर्व सेल्स से बना हुआ है। 86 बिलियंस मतलब कि वो भी अप्रॉक्स से हमारा ब्रेन बना हुआ है। यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपके जनरल नॉलेज में भी ये ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे हम एनिमल टिश्यू का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि इतने सारे टाइप्स हैं तो हमको पूरा कन्फ्यूज़न हो जाता है कौन किसके टाइप्स हैं। तो आप हमेशा मैंने जितनी भी पढ़ा है उसको आप लिखते जाइए, अपने कॉपी पे नोट कीजिए और उसका चार्ट बनाइए ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो ये है हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के मैंने 4 पार्ट होते हैं बताया था। एपिथेलियल, उसका डर्मल वर्ड मतलब होता है फर्स्ट। तो यहाँ पर हम एपिथेलियल पढ़े थे तो आप एपिथेलियल ही समझिए, एपिथेलियल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कनेक्टिव। उसके बाद हमने मस्कुलर एंड नर्व्स। तो हमने जब डर्मल पढ़ा उसके बाद कनेक्टिव पढ़ा। जो कनेक्टिव होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। एडियोपोस, उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा फ्लूइड, और फ्लूइड के जो 2 टाइप होते हैं ब्लड, लिम्फ
और स्केलेटन के दो टाइप होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। तो हमने मसल सेल्स पढ़ा, तो मसल सेल्स जो पढ़ा उसमें हमारा होता है स्ट्रेट मसल्स, अनस्ट्रेट मसल एंड कार्डियल मसल्स। और नर्व्स नर्व्स में ज़्यादा टाइप्स नहीं होते, एक ही होता है नर्व्स, हमने पढ़ लिया। अगर आपको इस चार्ट में भी समझ ना आया तो आप अपना जो मैंने पढ़ाया उसको एक एक करके नोट करते जाइए, ऐसे एरो करके करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो या कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो टॉपिक फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू। ये हमारा वीडियो हुआ कंप्लीट एंड ऑल्सो ये चैप्टर टिश्यू भी कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अब हमारे इस 9th क्लास के अब हम दूसरे चैप्टर पे चलेंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।